हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज सरस्वती पूजा है। मां सरस्वती आप पे असीम अनुकंपा बनाए रखें और आपको अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएं। तो आज हम बात करेंगे थेस थ्योरम के बारे में। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, काफी कम समय बचा है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका भाई आपके साथ मेहनत कर रहा है। और देखिए क्या है, थेल्स थ्योरम को काफी अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम एक थेल्स गणितज्ञ थे, उनके नाम पर ये चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब इसमें दिया रहेगा पेपर में, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप सबसे अच्छे पहले डायग्राम को बनाइए, मतलब इस चित्र को बनाइए। तो यदि दिया हो EF पैरेलल BC हो, क्या हो, EF पैरेलल BC हो, यहां EF दिख रहा है ना, देखिए देखिए यहां EF दिख रहा है। EF और BC दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? ये और ये पैरेलल लाइन है, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और देखिएगा जब कंडीशन में EF पैरेलल BC हो तो हमको प्रूफ क्या करना है, AE बटा EB बराबर AF बटा FC। दिया रहेगा E तो प्रूफ करना है इसको। अब देखिए क्या है, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब इसमें रचना किया है। ज्वाइन BF को CE से मिलाया, BF को मिलाया और CE को मिलाया। ठीक है, दूसरा बार क्या किया, EM परपेंडिकुलर AC, EM परपेंडिकुलर AC, देखिए ना यहां दिया है परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और दो पैरेलल लाइन को दर्शाना हो तो दो को डंडा खींचते हैं, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब EM परपेंडिकुलर AC एंड FN परपेंडिकुलर AB, ये हमने कर दिया। FN परपेंडिकुलर AB, इस AB के ऊपर हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया। अब हमको प्रूफ करना है एरिया, AR का मतलब एरिया, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। हमने क्या देखा, हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और नीचे में क्या है, ट्रायंगल BEF में। तो आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। देखिए, तो हम ट्रायंगल AEF में देखेंगे, AEF में तो देखिए जिसपे 90 डिग्री पड़े उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आपका AEF में AE क्या है, आधार है, और FN तो परपेंडिकुलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो FN हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF 1/2, BEF 1/2। अब इसमें आधार क्या होगा, यही होगा BE, और ये हाइट क्या होगा, FN। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब एक अधिक कोण एंगल में उसकी जो हाइट होती है, ये जो हाइट है वो बाहर होती है, तो क्या होगा, हाइट क्या हुआ, FN हुआ। अब यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, FN से FN कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, AE बटा BE, AE बटा BE। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल CAP। पहले हमने इस साइड को देख लिया, FN को देख लिया। अब देखिए, अब हम पहले ही जैसा 1/2, आधार क्या है, AF है, और पहले हमने क्या लिया था, FN परपेंडिकुलर लिया था और AE आधार हुआ था। तो हम AF गुना EM, यानी AF गुना EM क्या हुआ, हाइट हुआ।
अब देखिए फिर सी एफ ई में, यहां देखिए सी एफ ई में, तो एफ सी क्या है? एफ सी ये क्या है? आधार है। और ईएम क्या है? ईएम क्या है? हाइट है आपका, तो ये भी कट जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल, एफ बटा एफ सी आया। एफ बटा क्या आया? एफ सी आया। अब देखिए यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ न्यूमरेटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ, गड़बड़ कहां हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ। यदि एलएचएस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो क्या हम ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं ए ई बट्टा ई बी बराबर एफ बटा एफ सी? तो फिर हमको कैसे करने होगा? तो देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ को और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफई, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफई यही तो है। उसको हमने क्या किया? एक लॉजिक दिया। जब तक इस लॉजिक को आप अपने पेपर में नहीं लिखिएगा तब चीजें सही नहीं हो पाएंगी। तो देखिए क्या, अगर दो त्रिभुज का आधार, क्या आधार मतलब बेस, दो त्रिभुज का आधार ए ई एफ है, देखिएगा ए ई एफ और ए बी सी और समान हो और समान समांतर रेखा, देखिए ये भी ई एफ और बी सी क्या है? समांतर रेखा है, के बीच स्थित हो, देखिए ना स्थित है, इसी बड़ा ट्रायंगल के बीच ही स्थित है, तो उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया क्या होता है? समान होता है। हमने इस इक्वेशन को तीसरा मान लिया, पहले पाना था पहला, दूसरा माना था यहां और तीसरा ये हुआ। अब तीनों को हम लोग मर्ज करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 से। अब देखिए, अब यहां ट्रायंगल एईएफ है, ट्रायंगल एईएफ है, इक्वल हो गया। अब लोचा था ट्रायंगल बीईएफ ट्रायंगल सीएफई को, तो हमने यहां क्या कर दिया? इक्वल कर दिया इसके माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से। तो यहां लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो क्या होगा? ए ई बट्टा बीई, ए ई बट्टा बीई बराबर ए एफ बट्टा एफ सी, ए एफ बट्टा एफ सी। तो ये रहा आपका थेल्स थ्योरम। और यदि चीजें आपको समझ में आवे तो अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन, सारे जगह इस चीज को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।